पहाड़ी जो है मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित हम 25 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। स्टूडेंट से एक दरख्वास्त है कि वो कृपया जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो स्किप करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो मेन होता है वो आप स्किप कर देते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इन सब क्वेश्चंस को आप जो है एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। और साथ साथ मैं आपसे एक दो चार क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, ताकि उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन यदि आप जानोगे तो बहुत जरूरी होगा, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ओके, तो आइए। तो पहला क्वेश्चन है, ये नंद यशोदा और कृष्ण किस बुक से लिया गया है? रामायण, विष्णु पुराण और गीत गोविंद और कोई नहीं। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वो है गीत गोविंद। मैं आपको बताना चाहूँगा गीत गोविंद जो है खास बुक से, इसमें बहुत सारे बुक्स में जो एनसीईआरटी में जो है दिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट्स हैं। गीत गोविंद से रिलेटेड जो है और शैलियों में भी जो है इसके पेंटिंग देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम आर्टिस्टों ने इस पर काम किया है। नंद जो यशोदा ये जो छोटी बचपन के हैं जो वृंदावन की ओर लौट रहे हैं, और इसमें चित्रकार ने बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया है। एंड बलवंत की अधिकतर पेंटिंग किसने बनाई है? निहाल चंद, नैनसुख और मनोहर और दशावंत। तो ये दशावंत कहा जा रहा है। तो ये इसका जो ज़्यादातर पेंटिंग जो है नैनसुख ने बनाई। नैनसुख इसलिए क्योंकि नैनसुख जो है गुलेर शैली के खास तौर कलाकार हैं, मेन कलाकार हैं। वहाँ से वो लौट कर जो है जसरोटा में चले गए। वहाँ पर बलवंत से संबंधित अलग अलग टाइप के जो है चित्र बने, जैसे कि वो पूजा कर रहे हैं या फिर राज दरबार में हैं। ऐसे ही तमाम तरह की जो है पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पेंटिंग है केशव द्वारा रचित पुस्तक का नाम? बिहारी सतसई, कवि प्रिया और भागवत पुराण। इनमें कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कवि प्रिया है। कवि प्रिया, इसके अलावा बिहारी सतसई, भागवत पुराण और भी पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको रचयिता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बसौली के चित्र किसके चित्र मिलते हैं? तो कहा जा रहा है कि बसौली के जो चित्र मिलते हैं तो चंपा के। अब देखो भी बसौली के चित्र मिलते मीन्स ये नहीं समझिएगा कि उनके जो शासक के जो है चित्र जो है बसौली में मिलते हैं, ये है। तो इसका राइट आंसर जो होगा चंबा के जो शासक हैं उनके चित्र जो है आपके बसौली मिलते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में। मोलाराम चित्रकार किस शैली से जुड़े हुए हैं? तो मोलाराम जो चित्रकार हैं वो गढ़वाल से जुड़े हुए हैं। यहाँ कांगड़ा दिया है, चंपा दिया, गुलेर दिया नहीं, इसका गढ़वाल है। गढ़वाल के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं, अब देख गढ़वाल के जो प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम जी हैं। और गढ़वाल के जो अधिकतर पेंटिंग आपको भात कला भवन में देखने को मिल जाएगी। भात कला भवन कहाँ है ये आप अवगत होंगे, वाराणसी में है। और आप भारत भवन जो है कहाँ है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनसुख के भाई का नाम क्या है? मनोहर, मानक, मयंक और कोई नहीं। तो ये मानकू जो हैं ये जो इनके भाई हैं, जिनको हम मानक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, मानक। और ये दोनों लोगों ने जो है पहाड़ी शैली की चित्रकला को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान देते हैं। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं हैं फत्तू, परखू, कुशाला और मायंकू। तो ये मायंकू कोई नाम नहीं है, इस तरह का कोई आर्टिस्ट नहीं है, वो नहीं है। बाकी ये तीनों जो चित्रकार है वो कांगड़ा शैली के कलाकार हैं। लेकिन सबसे यदि उच्च श्रेणी पे कहोगे सबसे पहले कौन आता है तो परखू का नाम आता है, जो कांगड़ा शैली के कलाकार हैं। एंड कवि प्रिया की बात की जा रही है। कवि प्रिया किस अध्याय में 12 मासा वर्णन किया गया है? 12 मासा का वर्णन किया गया है तो 10वीं अध्याय में किया गया है, 12वीं और 13वीं में नहीं किया गया है। कवि प्रिया के लेखक कौन हैं हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। एंड संसार चंद्र को किस रूप में चित्रित नहीं किया गया है? संसार चंद्र को क्या नदी के किनारे बैठे हुए मृत्यु को देखते थे, या त्यौहार का अध्यक्षता करते हैं, या फिर तीर अंदाज का अभ्यास करते हैं? तो इसमें यदि ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि एक टॉपिक से जो चित्रित नहीं किया हुआ वो है मृत्यु को देखते थे। ठीक है, कभी कभी हम विकल्प को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उत्तर का अनुमान लग जाता है। किस सन में किस सन में जो है किशनगढ़ को गोरखाओं ने घेर लिया था?
तो यहाँ पर 1805 है, 1905 है और 1605 है या 1595। तो ये गोरखाओं ने जो है इसको जो है घेर लिया था, वो है 1805 में। किशनगढ़। किस पेंटिंग में गोपियों कृष्ण की लीलाओं को दोहराती हैं? पेंटिंग का नाम बताना है जिसमें दोहराती हैं। तो जैसे कि कृष्ण स्टील बटर, मतलब कृष्ण मक्खन चुराते हुए, रीनेक्टिंग कृष्णास को डिप्स, और यहाँ पर कृष्ण झूलते हैं, गोपियाँ देखती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरे नंबर का जो अंग्रेजी में टाइप हुआ है। तो ये है, इसमें अलग अलग जो है, अलग अलग जो भी उनकी जो भाई जैसे कि वो चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो उनकी याद में गोपियाँ जो है उनके अलग अलग अभिनय को करती हैं। जैसे कि वो पर्वत उठाए हुए तब की जो है वो कालिका मर्दाना के सर पे जो चढ़े होते हैं। तो अलग अलग जो भी उनके जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं को दोहराती हैं। कांगड़ा शैली की पहचान कैसे की जाती है? रेखाओं के रूप में, रंगों के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में या चमक के रूप में? तो सही ध्यान दीजिएगा, रेखाओं के लिए जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है कांगड़ा शैली, और रंगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है बसौली। संसार चंद्र के किस समय को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1775 से लेकर 1823, और यहाँ पर दिया गया है 1780 से लेकर 2020 तक, या 1823 से लेकर 1831 तक। तो इसका जो राइट आंसर है ना, ये फर्स्ट वाला है, 75 से लेकर 1823 तक। संसार चंद्र के पुत्र का नाम क्या है? संसार चंद्र का जो पुत्र का नाम है, क्या नाम है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें दिया जैसे अनिरुद्ध सिंहरा है या अनिरुद्ध चंद्र है या, तो इसका जो राइट आंसर है अनिरुद्ध, जो तीसरा जो पॉइंट है ना, अनिरुद्ध चंद्र जो है वही राइट आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे संसार चंद्र के बाद जो है इनके पुत्र जो है 1823 से लेकर 1831 तक जो है उन्होंने जो है कांगड़ा शैली को संभाला था। आगे जो है नैन सुख गुलेर शैली की, मतलब नैन सुख जो है गुलेर शैली से किस स्थान पर चले गए थे? तो नैन सुख गुलेर शैली से किस स्थान पर चले गए थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यदि आपको याद है तो बता सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप जान गए हैं। तो वो है जसरोटा जो है, जसरोटा में कहाँ रहते हैं? बलवंत सिंह रहते थे, वहाँ के उत्तराधिकारी। किस सन में कांगड़ा शैली की पेंटिंग बहुत कम बनी है? 1880 में, 1786 में, 1750 में या कोई नहीं? तो मित्रों ध्यान देना होगा कि 1786 में जो है पेंटिंग कम बने हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि मुग़लों वंशों के और सिखों के द्वारा जो है इस पे जो है थोड़ा सा इनके अधीन हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पर कांगड़ा शैली में पेंटिंग कम बने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है कि सबसे पुरानी सचित्र भाषा किस शैली को मानी जाती है? तो वो कांगड़ा का, गुलेर की, बसौली का। तो इसका राइट आंसर है जो बसौली है, बसौली को माना जाता है जो सबसे पुरानी सचित्र भाषा जो माना जाता है। नेक्स्ट है कृपाल पाल किस शैली के अंतर्गत आते हैं? चंपा, बसौली, कांगड़ा और गुलेर। आप हमें बताइएगा कि ये कांगड़ा जो किस शैली के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, चंपा, बसौली, कांगड़ा, गुलेर। मुझे आशा है कि आप बता पाएंगे। पहाड़ी, यहाँ पर ये पहाड़ी शैली में किस शैली से सबसे सर्वोच्च माना जाता है? पहाड़ी शैली में किस शैली को सबसे सर्वोच्च माना जाता है? तो बसौली, कांगड़ा, मंडी या कोई नहीं? आप हमें बताइएगा कि इन तीनों में से जो है कौन ऑप्शन सही है, बसौली है कि कांगड़ा है कि तीनों में से सबसे सर्वोच्च किसको माना जा सकता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड राजा गोवर्धन चंद्र जो है किस शैली से जुड़े हुए हैं? तो राजा गोवर्धन चंद्र जो है गुलेर से जुड़े हैं, चंपा से, कांगड़ा से जुड़े हुए हैं, तो वो गुलेर से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, राजा गोवर्धन चंद्र। गुलेर शैली की जो स्थापना करने वाले जो है 1405 में जो है राजा हरिश्चंद्र जी थे। किस पेंटिंग में स्थिति की गंभीरता को विशेष ध्यान दिए गए हैं? तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल में, राम ने अपने स्वामित्व को त्याग दिया, गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं को दोहराती हुई। तो जैसे मैं ध्यान से इन पेंटिंगों में ऑब्जर्व किया जाए तो इन सभी पेंटिंगों में जो है उनकी गंभीरता को दर्शाया गया, सारे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से आर्टिस्टों ने क्रिएट किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी होगा। नेक्स्ट जो है पहाड़ी शैली का
कौन सा राजा 10 वर्ष की आयु में सिंहासन पर विराजमान था? तो राजा बलवंशी, संसार चंद्र को, राजा गोवर्धन जी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संसार चंद्र, याद रखिएगा संसार चंद्र। मोहम्मद जायसी ने किस पुस्तक की रचना की है? जायसी ने जो है कौन सा जो है, भागवत पुराण या गीत गोविंदा, रागमाला या बारहमासा? तो मोहम्मद जायसी ने जो है बारहमासा का जो है वो उनकी पुस्तक की रचना किए हैं, याद रखिएगा। लास्ट जो है जो 24 नंबर का है, इनमें से कौन सी पेंटिंग यूके में नहीं रखी गई है? अब देखो बहुत सारी हमारी जो पेंटिंग है, इंडिया की पेंटिंग है जो फॉरेन में पाई जाती हैं। यदि आप मैं मुझसे पूछोगे सर सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पेंटिंग ज़्यादा रखी गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है शैलियों से संबंधित, जैसे कि राजस्थानी शैली की पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा रखी गई है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड आगे जो हम आप इसमें यूके में कौन सी नहीं रखी गई है? बलवंशी पूजा करते हुए रासमंजरी है, या फिर सीता जैसे राम और सीता फॉरेस्ट एंड कृष्ण माखन चुराते हुए। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है जो ना, माखन चुराते हुए जो है पेंटिंग जो है ये यूके में नहीं है, ये इंडिया में ही है, अहमदाबाद में है। एनसी करके जो है कलेक्शन में जो है अहमदाबाद, हाँ इंडिया में ही है। तो ये वहाँ पर ये पेंटिंग रखी गई है। लास्ट में हम पेंटिंग को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पेंटिंग को दी गई पेंटिंग को क्रम में रखिए, दी गई पेंटिंग को क्रम में रखिए। रसमंजरी, कालिका मर्दाना, कृष्ण गोपियों के साथ होली खेलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो है कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा कि राइट आंसर कौन सा लगाया जाए, ए लगाया जाए कि बी लगाया जाए। बी भी दोनों से मैच ही कर रहा है कि इक्वल ही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक वीडियो मैंने आपको दिया है, उस ट्रिक वीडियो में आप लोग देखेंगे तो आपको पता होगा। और इस लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन हमें जो है बताइएगा, ABCD करके जो है हमें शेयर करिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन का पता है आपको। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में लिखेंगे। और भी जो है वीडियो हम लाने वाले हैं, आप जुड़े रहिए। और वीडियो को पूरा का पूरा देखा होगा तो आप बहुत अच्छी बात है, स्किप भी किए होंगे तो दोबारा आप इसको जो है जरूर चेकआउट करिए। इसके अलावा हमने ट्रिक वाली वीडियो मैंने आपको पोस्ट कर रखा है, CUT से रिलेटेड जो है इंडियन आर्टिस्टों से संबंधित थ्योरी मैंने दे रखा है, आप उसको चेकआउट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जोरदार तरीके से तैयारी करिए। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपकी तैयारी के लिए, आप लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।